नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। और अब खबरों का रुख करते हैं तेज रफ्तार से। मध्य प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों में साल के अंत में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू किया। अंदाजा लगाया जा सकता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने चुनाव प्रचार प्रसार के लिए मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले को सबसे पहले चुना है। भोपाल में क्राइम ब्रांच पुलिस को एक बुजुर्ग जादूगर महिला की तलाश है। जहां क्राइम ब्रांच पुलिस ने इस बुजुर्ग महिला पर 30,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया, तो वहीं महिला प्रदेश अलग अलग हिस्सों में जाकर घरों में रेकी करके बच्चों और महिलाओं को अपना शिकार बनाती हैं। ग्वालियर की घास मंडी मंगलेश्वर रोड पर एक युवक को घेर कर कुछ लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। युवक पर गोलियां बरसाने के बाद हमलावर फरार हो गए। युवक को 2 गोलियां लगी हैं और गंभीर हालत में उसे फूलबाग अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उमरिया में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र में वन्य प्राणियों के लिए पानी की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन जुटा है। क्षेत्रों में वाटर होल, सॉसर और बोरी बंधन करवाकर क्षेत्र में वन्य प्राणियों के लिए पानी की व्यवस्था की जाती है। उनकी सुरक्षा के लिए टाइगर रिजर्व के अधिकारी कर्मचारी जुटे रहते हैं। जबलपुर से गिरफ्तार 3 संदिग्धों को 10 जून तक रिमांड पर भेजा गया था। तीनों को तीसरी बार भोपाल के स्पेशल एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर वकील अपनी दलीलें रखेंगे। सभी को 14 दिनों की रिमांड पूरी हो चुकी है और अब आरोपियों को जेल भेजा सकता है। ट्रैवल बस से तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर रहे श्रद्धालुओं के जत्थे में शामिल एक युवती से गैंगरेप का मामला आया सामने। घटना तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर की है। युवती रतलाम से माता पिता के साथ यहां आई थी। मामले में 8 जून को पुलिस ने केस दर्ज कर 50 वर्षीय आरोपी को राउंड अप कर लिया है। भिंड में एक मकान में विस्फोटक होने से 3 बच्चों की मौत हो गई। घटना गोरमी थाना इलाके के दल्ले का पुरा की है। धमाके के बाद मकान में आग लग गई थी और इसकी चपेट में बच्चे, दंपत्ति, 2 महिलाएं आ गईं। घायलों को गोरमी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उन्हें ग्वालियर रेफर किया गया है। रामनगर में यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुमित लोखनी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने तहसील परिषद पहुंचकर एसडीएम गौरव चटपाल के माध्यम से ज्ञापन जिलाधिकारी को भेजा है। बता दें कि कुछ दिन से लगातार लग रहे घंटों तक के जाम से भीषण गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। आज हमने ज्ञापन शहर में जो जाम की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसके विषय में हमने ज्ञापन दिया। आपको बता देना चाहते हैं कि कुछ माह पूर्व में रहे हमारे जिलाधिकारी द्वारा शहर में बाईपास जो रूट है लखनपुर चुंगी से लेकर बैराज तक, उसको 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम को बंद करने का आदेश दिया था लोगों के भ्रमण हेतु। परंतु जब शाम के समय में 2 घंटा जब वो बंद होता है तो बाईपास रूट की आवाजाही बड़े वाहनों की बंद हो जाती है, जिससे बड़े वाहन शहर में प्रवेश होते हैं, जिससे शहर के मुख्य मार्गों से लेकर मार्केट तक भीषण जाम उससे उत्पन्न होता है। जिसके लिए हमने आज उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी जी से आग्रह करा है कि आप शाम के समय में 2 घंटा मार्गों को खोल दिया जाए और केवल सुबह के समय में मार्ग को बंद किया जाए भ्रमण हेतु, जिससे शहर में जाम की समस्या कम होगी और लोगों को जाम की समस्या से निजात मिलेगी। देवभूमि उत्तराखंड की शांतवादियों में लव जिहाद और लैंड जिहाद का मुद्दा गरमाया है। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसके बाद उत्तराखंड की जनता में आक्रोश हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लव जिहाद और लैंड जिहाद पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए हैं। पहला प्रयास है और अच्छा प्रयास होगा। लोगों को एकत्रित करने का कोई न कोई कारण होता है और कोई न कोई कार्रवाई, कोई न कोई कार्यक्रम छोटे स्तर से प्रारंभ होकर के उसका बड़ा स्वरूप सामने आता है। सर्वधर्म सम्मेलन से तात्पर्य यही है कि सब लोग आए, अपने अपने धर्मों का अपने अपने स्पीच दें, लोगों को गाइडेंस दें, मार्गदर्शन करें, जो धर्मगुरुओं का कार्य है। अच्छी बात है, अच्छा प्रयास है और ये हर काम शांति से किया जा सकता है। उग्रता से या मैं चीजों को छोड़ दूं या प्रयास नहीं करूं शांति का, तो मुझे लगता है कोई भी कार्रवाई सफल नहीं होती। शांति का प्रयास हमेशा उसके लिए दरवाजे खुले रहते हैं और शांति से हर चीज का हल निकलता है, मेरा ऐसा मानना है। आने वाली 10 तारीख को पिरान कली शरीफ में ऑल इंडिया सूफी सज्जाद काउंसिल के बैनर के तले एक प्रोग्राम इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस हमने सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया है। एक पैगाम इंसानियत, ह्यूमैनिटी, पीस एंड लव जो हमारी खानकाहों से, हमारी मस्जिदों से, हमारी मंदिरों से, गुरुद्वारों से जो प्यार मोहब्बत का पैगाम जो हर वर्ग में जाता है, उसी के तहत हमने उसी सोच को देखते
एक तो एक पॉजिटिविटी फैलाने के लिए समाज में एक ये प्रोग्राम का मुनक्किद किया है, जिसमें देश भर से तमाम सूफी हजरात, सज्जादगान और हमारे धर्मगुरु, हमारे प्रीस्ट, सब लोग उसमें हमने कोशिश करी है कि सबको ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बुलाया जाए। देहरादून में आईएमए की पासिंग आउट परेड संपन्न हुई। देश विदेश के 373 कैडेट्स पास आउट हुए। भारत के कुल 331 युवा कैडेट पास आउट। मित्र देशों के कुल 42 कैडेट्स हुए पास आउट। सेना की मुख्यधारा में जुड़े युवा अधिकारी। नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नकल करते पकड़े गए लोगों की परीक्षा की अनुमति देने समेत इन्हें 5 साल तक परीक्षाओं से वंचित करने के शासनादेश को चुनौती देते याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की एकल पीठ ने उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के आदेश को निरस्त कर दिया है। 2023 को 14 लोगों को उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग ने 5 साल के लिए परीक्षाओं में भाग लेने से वंचित कर दिया था। उस आदेश को हमने चुनौती दी थी। 2 लोग थे, एक का नाम था अजय और दूसरे थे दयाराम। आज माननीय न्यायालय में उनके मामले में सुनवाई हुई, क्योंकि उन लोगों को इस आधार पर वंचित किया था कि उन्होंने 1998 के जो अधिनियम है कि धारा 9 और 10 का उल्लंघन किया है। तो हमारा ये तर्क था कि धारा 9 और 10 में केवल सजा का प्रावधान है, डिबार करने का कोई प्रावधान नहीं है। माननीय न्यायालय ने आज पक्षकारों को सुनने के बाद सबसे जवाब मंगाया है और जो आयोग का 16 मई का आदेश है उसको स्थगित कर दिया है। जिला गुरदासपुर थाना दीना नगर की पुलिस ने 800 ग्राम अफीम और भारतीय करेंसी सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जहां थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस पार्टी गश्त करती हुई घरोटा बाईपास पहुंची तो वहीं संगी स्वरूप दास साइड सड़क पर एक ट्रक खड़ा था, उसके साथ ही एक स्कूटी खड़ी थी। ट्रक में 2 युवक आपस में बातें कर रहे थे। मानयोग एसएसपी साहब गुरदासपुर श्री हरीश दयामा IPS ਜਿਹਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ, ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀਨਾਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਕਰੋਟੇ ਬਾਈਪਾਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਮਿਲਿਆ। ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਟਰੱਕ ਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 800 ਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫੀਮ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ 18/20/27/25 अपना NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। और पंजाब के दसूहा में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक को गोली मारी गई। दसूहा के गांव पावे झगड़ा में युवक पर घर के बाहर हमला किया गया। गोली पेट में लगी, जिसके चलते युवक की हालत नाजुक है। उसे जालंधर रेफर किया गया है। पुलिस ने बयान दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मोगा के बोगीपुरी गांव के पास एक कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे में कार सवार पूरी तरह से सुरक्षित। जानकारों ने बताया कि ट्रक के सामने आवारा पशु आने की वजह से चालक ने तत्काल ब्रेक मारी। इस दौरान कार ने ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। पंजाब के कपूरथला जिले के फगवाड़ा में हाईवे पर मर्सिडीज ड्राइवर की रैश ड्राइविंग ने एक युवक की जान ले ली। 5 लोगों की जान बच गई। तेज रफ्तार मर्सिडीज ड्राइव कर रहे शख्स ने अचानक ब्रेक लगाई। बैलेंस बिगड़ने से कार डिवाइडर से टकरा गई, खड़ी बाइक से भिड़ गई। अमृतसर में नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर ने प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी को लेकर बैठक की। उन्होंने कहा कि 131 सरकारी इमारतों में से 24 ने ही टैक्स भरा है, जबकि बाकी की 107 इमारतों से भी टैक्स वसूला जाएगा। शिक्षा विभाग की ओर से बोर्ड परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को डीसी मोहाली अक्षिंका जैन ने सम्मानित किया। ये प्रोग्राम डीसी कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया और इससे पहले उन्होंने बच्चों के साथ बातचीत कर उन्हें भविष्य के लिए सुझाव दिए। पंजाब के लुधियाना में नीलो कोहाड़ा मार्ग पर स्पेशल टास्क फोर्स और नशा तस्करों में मुठभेड़ हो गई। फायरिंग करने से पहले आरोपियों ने बचने के लिए टीम पर कार चढ़ाने की कोशिश की। पुलिस ने एक आरोपी को कुछ ही घंटों बाद पकड़ लिया, जबकि 2 फरार हो गए। तस्करों ने पुलिस पर 8 फायर किए। फरीदाबाद में कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम द्वारा सेक्टर 9-10 की डिवाइडिंग रोड पर रिहायशी मकानों में व्यावसायिक गतिविधियों पर कार्रवाई की गई। दौरान लोगों ने नगर निगम के अधिकारियों पर पिक एंड चूज के तहत कार्रवाई करने का आरोप लगाया।
हरियाणा के गुरुग्राम शहर में एक बार फिर से रोडवेज बस ड्राइवर की गुंडागर्दी देखने को मिली है। कंपनी कर्मचारी को हरियाणा रोडवेज बस चालक को बस धीरे चलाने की नसीहत देना भारी पड़ गया। ड्राइवर ने अपने साथियों के साथ मिलकर कंपनी कर्मचारी की पिटाई कर दी। हरियाणा के फरीदाबाद में पुलिस ने क्राइम ब्रांच NIT की टीम ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 3 लाख रुपए कीमत का 36 किलोग्राम गांजा बरामद कर लिया है। हरियाणा के रोहतक में अखिल भारतीय किसान सभा जिला कमेटी की बैठक जसबीर स्मारक में हुई और बैठक की अध्यक्षता जिला प्रधान प्रीत सिंह ने की। बैठक में फसल खराब हुए के लंबित मुआवजे को जारी करवाने, इस साल के नुकसान की पूरी भरपाई करने, फसल बीमा का क्लेम जारी करने आदि किसान शिकायतों पर चर्चा की गई है। भिवानी में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के मद्देनजर आयुष विभाग द्वारा ब्लॉक स्तर पर सुबह 6 से 7:30 बजे तक शुक्रवार से 3 दिवसीय प्रशिक्षण योगाभ्यास शुरू किया गया। यह योगाभ्यास 11 जून तक चलेगा। पलवल जिला अदालत ने 10 वर्षीय मूक बधिर बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करने के मामले में 2 युवकों को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है, जहां अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत राणा की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा सुनाई गई है। 2020 में मूक बधिर बच्ची थी, होटल के किसी साथ के गांव की रहने वाली थी। तो वो 24 तारीख को घर से गायब हो गई और 25 तारीख को उसकी डेड बॉडी जवार के खेतों में मिली थी, क्योंकि उसकी बच्ची के साथ बड़ा था अत्याचार था, उसका रेप रखा था, उसके साथ जाति कर रखी थी। तो पुलिस ने गहन तफ्तीश से गाँव के ही 2 लड़कों को गिरफ्तार किया और उनको कोर्ट में पेश कर दिया। कल माननीय न्यायाधीश श्री प्रशांत राणा जी कोर्ट ने दोनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई। गुरुग्राम पुलिस को शिकायत मिली कि विनीता कुमारी नाम की एक युवती से इसकी दोस्ती हुई, जहां पर 28 मई को युवती ने इसको सेक्टर 23 गुरुग्राम में स्थित एक होटल में ले जाकर इसको बियर पीने के लिए उत्साहित किया, लेकिन इसको कुछ गलत होने का आभास होने पर बियर पीने से इनकार कर दिया गया, होटल से बाहर आ गया। इस जोन के 1-2 केसेस की मैं बात करूं तो उसमें 53 में केस रजिस्टर हुआ था 376 का, कि इसी तरह से इसने मुझे बहाने से यहाँ पे होटल में बुलाया और मेरे साथ अपने दोस्त के साथ मिलकर जो है मेरे साथ गैंग रेप किया। तो उनका क्या था, उसी टाइम कन्वर्सेशन चल रहा था कि अगर आप मेरे साथ, वो चैट हमारे पास आ गई है फाइल पे, कि अगर आप जो है मेरे को इतने पैसे दे देंगे तो मैं 164 की स्टेटमेंट में जो है डिनाई कर दूंगी अपने जो भी एलिगेशंस हैं, और उसने किया भी वही एग्जैक्टली। लेकिन उसमें हमारे पास जो है यही फैक्ट्स आने के बाद कि एक तो उनकी जो व्हाट्सएप चैट थी और एक जो उन्होंने पेमेंट किया था उसका जो है सारी कंप्लेनेंट को हमने ऑलरेडी एक बार जो है उनसे बात करके उनको कॉन्फिडेंस में ले लिया था, तो उन्होंने वो प्रोवाइड करवा दिया, तो अभी वो कस्टडी में है। फतेहाबाद में मांगों को लेकर किसान पहुंचे लघु सचिवालय, राज्यपाल के नाम डीसी को सौंपा ज्ञापन। अखिल भारतीय किसान यूनियन की ओर से ज्ञापन दिया गया, जहां फसलों का MSP देने, शाहबाद में गिरफ्तार किए गए किसानों को रिहा करने की मांग। अखिल भारतीय किसान सभा का पूरा डेलीगेशन है ना जिले का, वो शाहबाद के अंदर है ना जो लाठीचार्ज हुआ किसानों के ऊपर, वो उसके अंदर जो हमारे किसान भाई है ना गिरफ्तार किए गए, उनको रिहा करने की बात है। एक है ना सरकार ने जो MSP रेट की खातिर जो है ना अभी लगे हुए हैं कि सूरजमुखी का बीज है वो MSP रेट पर खरीदा जाए। हरियाणा के अंदर भी है ना सरसों के भी MSP रेट नहीं है। सरकार तो कह रही है कि भी MSP का रेट दे रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि ये सरकार की बिल्कुल ढकोसलेबाजी है, झूठ बोलती है सरकार है ना, नाम मात्र का कहने में है ना, कागजों में है ये, कहीं ना कहीं MSP बाकी खरीदी कहीं नहीं जाती। चाहे वो बाजरा की बात हो, चाहे वो सरसों की बात हो, चाहे वो नरमा कपास की बात हो, चाहे वो सूरजमुखी का बीज हो। इसलिए हम आज ये स्पेशल ये मांग करने के लिए सरकार से आए हैं। बालोद जिले के दल्ली राजहरा नगर में अखिल भारतीय हलवा हल्बी आदिवासी समाज द्वारा 83वां स्थापना दिवस का आयोजन किया गया, जहां बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत भी पहुंचे, तो वहीं समाज द्वारा उनका पारंपरिक रीति रिवाज से स्वागत भी किया गया। हल्बी समाज के 83वें स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम रखा गया और इसमें शहीद गैन सिंह को भी स्मरण किया गया, साथ ही सुखदेव पातर जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिसका नाम पिछले समय छूट गया था और जो शामिल नहीं था, लेकिन इंद्रू निषाद के साथ
और साथ में जेल यात्रा उन्होंने की थी। तो पिछले समय कांकेर जिले में मैंने घोषणा की थी और वो प्रक्रियाधीन है और बहुत जल्दी वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उसके साथ साथ पिछले समय जब आए थे तो गैन सिंह जी की मूर्ति स्थापना की बात डोंडी में और कांकेर जिले में करने की बात हुई थी, दोनों की स्थापना। और आज मंचुआ के जो कॉलेज है उसका नाम शहीद गैन जी के नाम से किया गया। बलरामपुर जिले की कुसमी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत ठुलसी कला गांव का है और प्रेमी ने अपनी प्रेमिका का पत्थर से सिल कर हत्या कर दी। बता दें कि 2 जून को कुसमी के बुलसी कला अमादरहा जंगल में एक अज्ञात युवती की लाश मिली थी, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस के द्वारा पंचनामा कर कार्रवाई किया गया था। लगातार 4 दिन तक थाना कुसमी पुलिस के द्वारा घटनास्थल पर कैंप करने पर और कई संदिग्ध लोगों से पूछताछ करने पर यह तथ्य का पता चला कि उसी गांव के रहने वाला प्रदीप यादव का मृतिका सरस्वती गौर के साथ प्रेम प्रसंग था। दिनांक घटना 2 जून की रात 8 बजे सरस्वती प्रदीप यादव को दबाव बनाने लगी कि मैं तेरे साथ शादी करूंगी, तेरे घर पे ही रहूंगी। इस बात से आग बबूला होकर प्रदीप यादव जंगल में युवती को ले गया और वहां पर एक भारी भरकम पत्थर से उसके सर, माथे, गले पर ताबड़तोड़ हमला करके उसे मार डाला। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी करने और शराब घोटाले के विरोध में एक बार फिर से भाजयुमो ने कुरूद साप्ताहिक सब्जी मार्केट में करीब 2 घंटे विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, आबकारी मंत्री कवासी लखमा, मोहन मरकाम और देवेंद्र यादव का मुखौटा पहनकर नकली शराब बेचते हुए अपना विरोध जताया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में चोरों का आतंक इतना बढ़ गया कि पुलिस अधिकारियों के घर तक सुरक्षित नहीं है। पुलिस विभाग रायपुर में पदस्थ एएसआई के दुर्ग स्थित घर में चोरों ने लाखों की चोरी की। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें कुछ संदिग्ध एएसआई के घर में घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं। रायपुर नगर निगम ने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों पर बंगलों जैसा टैक्स लगाया है। हजारों का टैक्स देखकर यहां के लोग हैरान हैं। गरीब लोगों को 10 से 20 हजार रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स भेजा गया है। झोपड़ियों में भी डिजिटल नंबर प्लेट लगाने के बाद इसका खुलासा हुआ। महापौर ने कहा जल्द ही इसका समाधान निकाला जाएगा। बिलासपुर में एक ड्राइवर की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। उन्होंने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए। बताया गया कि 2 ट्रकों में टक्कर हो गई थी। ड्राइवर कैबिन में फंस गया था। 3 घंटे की मशक्कत के बाद उसे निकाला गया था और सिम्स में भर्ती कराया गया था। बिलासपुर में दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल के आसन बोनी गोविंदपुर रेलवे स्टेशन के बीच रिवीलिंग गर्डर की लॉन्चिंग का काम होगा, जिसके चलते ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक लिया जाएगा। इसके फलस्वरूप 3 एक्सप्रेस ट्रेनें देरी से रवाना होंगी। और दिल्ली में युवती से छेड़छाड़ कर रहे मनचले की पिटाई हुई है। जहां पर मनचले की सड़क पर पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, तो वहीं सड़क किनारे खड़ी युवती पर अश्लील कमेंट कर रहे थे। आपको बता दें कि युवती उसके दोस्तों ने युवक की सरेआम पिटाई की। जयपुर बम ब्लास्ट मामले के आरोपी सलमान की जमानत याचिका जयपुर महानगर प्रथम की डीजे कोर्ट ने खारिज कर दी। डीजे नंदिनी व्यास ने की जमानत याचिका खारिज और कहा कि जिस समय घटना हुई उस समय किशोर की आयु 18 साल से कम थी। पंचायत सीमित बालेसर की ग्राम पंचायत जाटी भांडू में परंपरागत जल स्रोतों का संरक्षण करने के लिए वसुंधरा सेवा समिति ने गांव के मुख्य तालाब को गोद लिया। इस दौरान तालाब की साफ सफाई शुरू कराई गई, साथ ही इन जल स्रोतों के संरक्षण की जिम्मेदारी ली गई। सीकर में रुपए डबल करने का झांसा देकर एक व्यापारी से लाखों रुपए की ठगी करने का मामला आया सामने। आरोपी ने व्यापारी को अपने जाल में फंसा लिया। कहा कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बाद वो रुपए डबल करके देगा। भीलवाड़ा में पुरानी रंजिश के चलते कुछ युवकों ने एक युवक को घेर कर हमला कर दिया। युवक पर सभी तरफ से लात घूंसे बरसा रहे थे। अपनी जान का खतरा देखते युवक ने बाइक मौके पर छोड़कर भाग गया। हमलावर उसे पीटने के लिए उसका पीछा करते रहे। कोटा ग्रामीण के सीमलिया थाना इलाके के कराडिया गांव के पास लहसुन भरकर कोटा भामशाहर मंडी की ओर आ रहे एक पिकअप का अचानक ही टायर फटने से पिकअप पलट गई और हादसे में पिकअप सवार 45 साल के किसान घायल हो गया। कोटा में खड़े ट्रक से सामान चोरी करने के 2 आरोपियों को सुकेत पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों ने 2 महीने पहले उड़ीसा से सूरतगढ़ जा रहे ट्रक में फंसे फाइटर प्लेन के इंजन, नोजल व पागल चुराए और जिनकी अनुमानित कीमत करीब 19 लाख के आसपास बताई गई है।
सीकर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जयपुर प्रांत के 20 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन शुक्रवार की शाम रानी मैदान में किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों स्वयंसेवक व शहरवासी मौजूद रहे। लक्ष्मणगढ़ के अजमेर विद्युत निगम AEN ऑफिस कार्यालय के विद्युत GSS कल मेंटेनेंस कार्य किया जाएगा, जिसके कारण शहर के करीब आधा दर्जन इलाके की बिजली कुल 3 घंटे बंद रहेगी। दुमका में छात्र समन्वय समिति के सदस्यों ने आज दुमका के SP कॉलेज परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगामी 10 एवं 11 जून को झारखंड सरकार की वर्तमान आरक्षण नीति 60 से 40 के विरोध में 72 घंटे का झारखंड बंद का आह्वान किया। इसके लिए छात्रों ने अपने परंपरागत सखुआ पत्ता और नगाड़ा बजाकर लोगों को निमंत्रण भी दिया है।